हे यू, क्या ये पर्सन आप हो जिसकी मेंटल हेल्थ की दर्जी उड़ी पड़ी हैं, जिसको अपनी लाइफ में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और अपनी लाइफ में ये पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर इसकी लाइफ में कुछ है तो वो बस एक ही चीज है और वो है स्ट्रेस। दिन ब दिन फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है और दिन ब दिन डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और अगर ये पर्सन आप हो और आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो और आप एक क्लियरिटी चाहते हो, तो मेरा यकीन मानो ये वीडियो तुम्हें एक क्लियरिटी देगी और अब तक का आपका ये बेस्ट वीडियो होगा। मैं आपके साथ 6 ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगा जिसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक कमाल की एग्जांपल देता हूं। हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम क्या ऐसे ही घर से निकल जाते हैं बिना प्लानिंग के? हम पूरी तरह से एक प्लान बनाते हैं, हमें पूरा पता होता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, और यहाँ तक कि हम ये भी प्लान करते हैं कि हमारा रास्ता कौन सा होगा, हम कैसे जाएंगे, हम बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे या फिर बस से जाएंगे। और हमारे माइंड में उसका पूरा नक्शा तैयार होता है, और अगर नहीं होता है तो हम गूगल मैप से कर लेते हैं। और जब हम घूमने चला जाते हैं तो 99% लोग सक्सेसफुली घूमकर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब घूमने जाते हैं तो 99% लोग वापस आ जाते हैं वहाँ से, लेकिन जब बात लाइफ की आती है तो उसमें क्यों 99% लोग फेल हो जाते हैं और सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं? उसका सिर्फ एक रीजन है कि हमें क्लियर विजन नहीं पता होता है। और हमारा पहला पॉइंट भी यही है, क्लियर विजन। विजन कई लोगों की जिंदगी में होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन एक क्लियर विजन की ये कैसे होगा, इसका रास्ता क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब प्लानिंग हम नहीं करते हैं। घूमने जाते हैं हम हर एक चीज की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपने लाइफ के गोल को पाने के लिए हम प्लानिंग ही नहीं करते, हम रास्ता तक नहीं देखते, हम क्लियर विजन बनाते ही नहीं है। अब कैसे आएगा ये क्लियर विजन, कैसे आएगी क्लियरिटी? आराम से 1 महीना दीजिए, 2 महीना दीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, पेन कॉपी लो, बैठो, लिखो, दुनिया में क्या क्या है वो जानो, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करो। एक बार गोल फिक्स हो जाए उसके बाद ये कैसे करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, ये सारी चीजें लिख डालो। उसके बाद में काम स्टार्ट करो और आप इस चीज से रिलेट करोगे कि जिसकी जिंदगी में कोई भी एम नहीं होता है, गोल नहीं होता है, उसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। जिसका एक क्लियर पर्पस होता है, क्लियर गोल होता है, वो एक ही चीज पे फोकस रखता है। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी जिंदगी बहुत ही बर्बाद हो चुकी है तो आपको काम करना होगा अपने माइंड पर और अपनी बॉडी पर। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे अपने माइंड पर और थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे बॉडी पर। कबीर दास जी ने कहा था कि करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। आप बबूल का पेड़ बो करके आम की इच्छा कैसे रख सकते हो? आप जो अपने अंदर डालोगे वही बाहर आएगा, लेकिन लोग अंदर डाल क्या रहे हैं? ब्रेकफास्ट में इंस्टाग्राम का डोज ले रहे हैं, लंच में स्नैपचैट और यूट्यूब शॉर्ट्स, डिनर में फिर से 1-2 घंटे के लिए इंस्टाग्राम का डोज। यही सब तो कर रहे हैं लोग, यही सब तो ले रहे हैं। बार बार 100-200 रील्स तो ऐसे ही देख लेते हैं और दुनिया भर का कचरा अपने माइंड में बिठा लेते हैं। देखो, किसी भी बड़े काम की शुरुआत होती है एक बड़े आइडिया से, एक महान विचार से, एक ग्रेट आइडिया से। और ये जो ग्रेट आइडिया है ये कहाँ से आता है? ये एक दिन में नहीं आता है। उसके लिए एक जोन में एंटर होना पड़ता है। जिस चीज में आप ग्रेट आइडिया फाइंड कर रहे हो उसमें एंटर होना पड़ता है, उस जोन में एंटर होना पड़ता है, उसके लिए देखना पड़ता है। उसके बाद उसके रिलेटेड आइडियाज आने लगते हैं और एक टाइम के बाद एक ग्रेट आइडिया भी जरूर आता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में कचरा ही डालते रहोगे, रील्स ही देखते रहोगे, दूसरों की लाइफस्टाइल ही देखते रहोगे, तो कहाँ से आएगा ग्रेट आइडिया, कहाँ से आएगा महान विचार? अपने माइंड पे काम करने के बाद बारी आती है बॉडी की। जिस इंसान की बॉडी ही ठीक नहीं है उस इंसान का माइंड चाहे कितना भी ठीक हो वो अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा। और हमारी बॉडी सही से काम करेगी या नहीं ये सीधा इन 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, डाइट, यानी आप क्या खा रहे हो, बिकॉज यू आर वट यू ईट। आप वो हो जो आप खाते हो, लेकिन आप खा क्या रहे हो? ऑयली फूड, जंक फूड, वही कचरा, जंक मतलब कचरा ना, वही आप खा रहे हो। अगर आप ये सब खाते हो तो आपकी बॉडी ऑयल छोड़ेगी, आलस आएंगे, आपको अंदर से एनर्जी नहीं आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा और लॉन्ग टर्म में आपकी बीमारियां आपकी दोस्त बन जाएंगी। अच्छी बॉडी बनाने के लिए डाइट में 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, रोज सुबह उठकर पानी पियो, दूसरा खीरा खाओ। अब दूसरी चीज आती है एक्सरसाइज। हाँ तो ये तो पता है हमें, हाँ तो पता है तो फिर करते क्यों नहीं हो? पता होने से कुछ नहीं होता है। दुनिया को पता है कि शराब पीना कितना हानिकारक है। गुटखे पर, विमल पर, तंबाकू पर लिखा होता है कि इससे कैंसर हो जाएगा। एक आदमी बना होता है, उसने भी बोला होता है कि कैंसर हो जाएगा। तो क्या दुनिया को पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन फिर भी वो पीते हैं। क्यों? पता होने से कुछ भी नहीं होता है। पता चाहे आपको जितना भी कुछ हो, नॉलेज से कुछ नहीं होता है अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो। एक्सरसाइज से माइंड तेज होता है, ब्लड फ्लो अच्छा करता है, चुस्ती रहती है बॉडी में, तंदुरुस्ती रहती है, अच्छा रहता है बंदा, माइंड फ्रेश रहता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इतने फायदे कि इसकी एक लिस्ट बन सकती है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप इसके फायदे जब फील करोगे ना तब आपको मजा आएगा।
और ट्रस्ट मी, जब आप एक्सरसाइज के फायदे फील कर लोगे ना तो आपको एडिक्शन हो जाएगी एक्सरसाइज की। फोर्थ पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और आप सबकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर आपने ये कर लिया तो, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड, यानी कि एकांत में रहो। मैक्सिमम अचीवमेंट में ऑथर बताते हैं कि जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेला रहने का टाइम निकालता है तब वो महान बनने लग जाता है। महान विचार एक इंसान को महान बनाते हैं, ग्रेट आइडियाज एक इंसान को ग्रेट बनाते हैं। अगर आपने कभी भी अकेले में टाइम नहीं बिताया है तो सिंपल सा तरीका है, 1 घंटे के लिए अकेले बैठ जाओ। अगर हो सके तो बाहर नेचर में जाओ, खुले आसमान में जाओ, जहाँ पे इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत हो, और वहाँ पे जाकर बैठ जाओ। वहाँ पे बैठने के बाद आपको हिलना नहीं है, आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको किसी से बात नहीं करनी है, फोन नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठे रहना है। इस दुनिया में 99% लोग कभी भी जानबूझकर अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं। और अगर आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। पहले 20 से 25 मिनट तक आप कर लोगे, फिर आप इरिटेट होने लग जाओगे। आप सोचोगे यार मैं उठ जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं किसी से बात कर लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बैठा जा रहा मुझसे। आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाओगे पहले 20-25 मिनट के बाद। ऐसे मोमेंट में आपको एक चीज अपने माइंड में याद रखनी है कि मैं यहाँ पे कुछ डिस्कवर करने के लिए बैठा हूँ, मैं अपनी लाइफ में से कुछ डिस्कवर करूंगा, और ये छोटी मोटी इरिटेशन मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। ये 20 से 25 मिनट की इरिटेशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और अगर आप वहाँ पे बैठे रहते हो और कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो 10 गुना तक बढ़ जाएगी। आपका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, इतना शार्प हो जाएगा कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको उस मोमेंट में मिल जाएगा, और ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे आपके माइंड में कि उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो आइडियाज जिसकी आपको सालों से तलाश थी, वो आइडियाज आपको उस मोमेंट में आ जाएंगे। लेकिन आपको शांति से बैठना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आधा घंटा ही बैठो, उसके बाद 1 घंटा कर लो। आप रील्स देखते हो 5-5 घंटे, 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे सोते हो, क्योंकि आप अपने लिए, अपने माइंड के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। अपनी लाइफ को चेंज करने का इससे अच्छा तरीका कोई है ही नहीं। आप अगर अपनी लाइफ में क्लियर विजन चाहते हो तो ये एक बार जरूर ट्राई करके देख लेना। 5th पॉइंट, रिमूव द हुक, यानी रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपकी लाइफ में चाहे कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, वो डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही लेंगी। आप अपने आसपास देखो, 99% लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनका कोई गोल ही नहीं है। अगर गोल है भी तो वो भटके हुए हैं, वो फोकस ही नहीं कर पा रहे अपने काम पे। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने अलाउ कर रखा है डिस्ट्रैक्शंस को खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और आप टॉप 1% में शामिल हो सकते हो अगर आप अपनी लाइफ में से डिस्ट्रैक्शंस को निकाल लो। डिस्ट्रैक्शन हर वो चीज है जो आपका काम रोकती है। वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो फोन भी हो सकता है, वो कोई एडिक्शन भी हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसे निकाल दो अपनी जिंदगी से। कैसे निकालना है? वैसे जैसे भानु प्रताप ने अपने बेटे हीरा ठाकुर को निकाला था। एक तमाचा मारो खींच करके और बोलो चला जाओ यहाँ से मेरी जिंदगी में से, और वापिस कभी मत आना। और अगर वापिस आओगे भी तो मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें वापिस कभी नहीं आने दूंगा। और फिर आपको उससे अपनी जिंदगी में वापिस कभी नहीं लाना है। लास्ट पॉइंट है, थिंक बट डोंट ओवर थिंक। सोचो लेकिन ज्यादा मत सोचो। और आप भी इस बात से रिलेट करोगे कि जब भी हम किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं तो फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसमें हम फिर काम ही नहीं कर पाते उस चीज के लिए। अगर हमें कुछ करना है उसके बारे में हम सिर्फ सोचते जा रहे तो हमारा इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, और फिर हम वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। ना तो हम स्टार्ट कर पाए और सोचने में भी टाइम वेस्ट कर दिया। आपको बस इतना सा याद रखना है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए उन सब में जिनमें आप कुछ करना चाहते हो, जिनमें आप काम करना चाहते हो। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचो, उसके बाद आपका माइंड बताएगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, फिर आपके माइंड का काम है। फिर आपको बस स्टार्ट कर देना है, वो शुरू कर देना है। बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, वो आपका माइंड उसको सॉल्व कर देगा। और याद रखना, सीख कर काम नहीं होता, काम करके सीखा जाता है। बहुत ही कमाल की लेंगे, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट कर लो इसको कि सीख कर काम नहीं होता है। जब हम काम करते हैं उसमें मिस्टेक्स होती हैं, फिर हम सीखते हैं। सीख कर काम नहीं होता है, काम करके सीखते हैं। इतना मत सोचो, बस स्टार्ट कर दो। सोचकर कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है अपनी मंजिल के लिए। तो बहुत सोच लिया, बहुत प्लानिंग कर ली, अब स्टार्ट कर दो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये 6 स्टेप्स थे जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कल से नहीं बल्कि अभी से इन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे बाद में, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई फायदा नहीं फिर ऐसी वीडियोस देखने का। और अगर ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो, आपको लगा हो कि इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।